हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th जो आपकी ड्राइंग होती है, चित्रकला होती है, उसके आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं ना। क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, 2023 में ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और क्लास 10th जो आपकी ड्राइंग होती है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताने वाला हूँ, है ना। क्लास 10th का जो ड्राइंग का पेपर होता है वो किस पैटर्न पे आता है ना, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं और कितने मार्क्स में पूछी जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ही नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करोगे, है ना। स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होगी वो आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न ही पता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में पैटर्न बताने आया हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना। फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, कंप्लीट इस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर और यहाँ पर अपना नाम डालना रहेगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर 15 पेजों का है और ये जो आप देख रहे हैं 830 EU, ये क्या है, ये हमारा कोड होता है ना, पेपर कोड होता है, सिंपल सा पेपर कोड है। ये आपका जो है चेंज भी होते रहता है, EU BZ, है ना, इस तरह से ये चेंज होते रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का में पूछा जाता है ना, 70 मार्क्स में पूछा जाता है। एंड यहाँ पर समय की बात करें, टाइम कितना मिलता है, तो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जो कि हर पेपर में समान ही टाइम होता है, इक्वल टाइम होता है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य निर्देश, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, तो ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 हमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यही मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। एंड आगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, क्योंकि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ने रहते हैं, जिसमें कि 20 आपको करने रहते हैं ना। अब कैसे करने वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उससे पहले हम इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन हमसे कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो कि हर प्रश्न पत्र में सेम होता है ना। 15 मिनट जो होते हैं ना शुरुआत के, उसमें आपको करना क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसको आपको रीड करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ लेना है ना। ये आपको जो है प्रारंभ के 15 मिनट में अप्लाई करना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, मुख्य पृष्ठ है ना, कवर पेज, जो आपका कवर पेज है, तथा प्रत्येक उत्तर पत्र, जो आपका उत्तर पत्र है, ड्राइंग शीट जिसे कहते हैं, इसके ऊपर जो है दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ऊपर दाहिने कोने, ऊपर दाहिने का मतलब क्या होता है, ऊपर और दाहिने, यानी कि टॉप राइट साइड, है ना। टॉप राइट साइड किसे कहते हैं, ये हमारी टॉप राइट साइड है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना अनुक्रमांक लिखना है ना। अपना अनुक्रमांक अंकों व शब्दों में साफ साफ लिखना पड़ेगा, है ना। केंद्र स्थापक व्यवस्थापक, जो आपका केंद्र है, उसकी हस्ताक्षर जो है यहीं पर होंगे। केंद्र व्यवस्थापक जो हैं उनके हस्ताक्षर भी होंगे। मोहर भी आपकी लगाई जाएगी, प्रत्येक ड्राइंग शीट पर लगाएंगे और उन पर कक्ष निरीक्षक, यानी कि जो कक्षा में होंगे, जब आपका पेपर होगा, जो कक्षा में होंगे उनके हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे, है ना। वो सारी चीज़ें वहीं पर होंगी। नेक्स्ट आपका जो इंस्ट्रक्शन है, प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है ना। जो आपका प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, खंड क, खंड ख और खंड ग, 3 खंडों में विभाजित है। सभी खंडों को हल करना अनिवार्य है। ओके, अब यहाँ पर ये तो हो गए जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन पेपर कैसा आता है ना, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन का लेवल पता लगेगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखेंगे तो खंड क हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमें जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी हमें दिखाए गए हैं। देखिए, इस खंड में आलेखन कला, है ना, आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है ना। इसके भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न और इसके भी बहुविकल्पी प्रश्न कितने, 20 हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट पर देने हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखिए, इस खंड में है क्या, खंड क में एक्चुअल में है क्या, आलेखन कला है और प्राविधिक कला है ना। ये दो आपके पास हैं। प्रत्येक के 20 प्रश्न हैं, बहुविकल्पी टाइप है ना, यानी इसमें भी हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इसमें भी हमारे 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। लेकिन हमें जो है दोनों में से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न को अटैम्प्ट करना है ना, अटैम्प्ट करना है। अगर पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आलेखन कला करनी है या फिर प्राविधिक कला करनी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमें आलेखन कला ही करनी है,
तो आपको इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। और कहाँ पर? OMR सीट पर, है ना, OMR सीट पर इसके आंसर देने पड़ेंगे। आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए, क्वेश्चन पेपर मिलेगा और ड्राइंग सीट मिलेगी और आपको OMR सीट मिलेगी। कॉपी नहीं मिलेगी, कॉपी का कोई काम ही नहीं। तो ये 3 चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी? जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे, है ना, जहाँ पर आप पेपर देने जाएंगे वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी। देखिए, यहाँ पर OMR सीट का काम क्या होता है? OMR सीट का काम होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। और ड्राइंग सीट का मतलब क्या होता है? आपको ड्राइंग बनाने के लिए। क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें आलेखन कला के 20 क्वेश्चन को करना है और OMR सीट पर आंसर देनी है। तो यही तो इसमें लिखा है। देखिए, खंड खा में इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर देने हैं। बस यही सिंपल सा था जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं कि आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे आप OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट जो है ये मेंशन अगर नहीं करेंगे कि आपने आलेखन कला के क्वेश्चन को हल किया है या फिर प्राविधिक कला के क्वेश्चन को हल किया है, तो भाई ऑब्वियसली वहाँ पर जो मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको करना क्या है? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आलेखन कला के ही 20 क्वेश्चन को करना है, तो आप करेंगे क्या? OMR सीट जो आपके पास है ना, उसके ऊपर आप साफ साफ लिख देंगे आलेखन कला, है ना, साफ साफ आप मेंशन कर देंगे आलेखन कला इस तरह से। और जो प्राविधिक कला कर रहे हैं वो लिख देंगे प्राविधिक कला, है ना, इस तरह से जो भी आप कर रहे हैं वो लिख देंगे। ये मेंशन करना जरूरी है। देखिए, इन्होंने साफ साफ बोल दिया आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपी चेक जो आपका OMR सीट है उसे चेक किया जाएगा, और अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो वहाँ पर टीचर्स के लिए दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है मेंशन करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पेपर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आलेखन कला आया है पहले, है ना। अब आपने डिसाइड भी कर लिया था कि मुझे आलेखन कला ही करना है ना। तो आलेखन कला के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हैं, आप यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। निर्देश हमसे बोल दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। यानी कि 4 ऑप्शन, यानी कि एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी राइट होगा उसको आपको OMR सीट पर भरना रहेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि वर्ण का क्या अर्थ होता है ना। तो ध्वनि होता है, चित्र होता है, रंग होता है, साफ। तो इसका ऑप्शन नंबर C राइट होगा। इस तरह से जो है जो भी राइट है आपको सबसे पहले तो पेपर पे टिक नहीं करना है। पेपर पे बिन की चलाना भी अलाउ नहीं होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे टिक करना तो बहुत दूर की बात है ना। तो आपको करना क्या है? देखिए, OMR सीट मिलेगी आपको, कैसी दिखती है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने हर पेपर में आपको बताया है, क्योंकि ये काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं सीखना चाहते और ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप डेफिनेटली मिस्टेक करेंगे। इस तरह से OMR सीट होती है, ABCD लिखा होगा और गोले बने हुए होंगे, है ना। अब देखिए, पहले क्वेश्चन का इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से लिखा रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही था? C, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का C सही था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का C यही तो है ना। तो इस वाले गोले को हमें करना क्या है? भरना है। बिल्कुल सही से इस गोले को भरना है, क्योंकि अगर आप सही से नहीं भरेंगे, देखिए कई स्टूडेंट किस तरह से भरते हैं मैं आपको बताता हूँ। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में इस तरह से भर देते हैं ना, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से आपको भरना है, प्रॉपर गोले को भरना रहता है, क्योंकि ये कोई टीचर चेक नहीं करता, ये मशीन चेक करती है ना। तो आपको अगर गोले को अच्छे से भरे रहेंगे तो आप मशीन जो है बिल्कुल अच्छे से चेक करेगी, तो इसलिए आपको अच्छे से फिल करना है। और एक बात और आपको ध्यान देनी है, क्वेश्चन नंबर 1 का C राइट है ना। अब जब तक आप ये 100% श्योर न हो जाए कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 का C ही सही है ना, जब तक आप 100% श्योर न हो जाए तब तक आप गोले को ना भरें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आपने एक बार भर दिए तो वो बाद में सही नहीं होगा। अगर आपने एक बार क्वेश्चन नंबर C लगा दिया और आपको बाद में पता लग रहा है कि अरे इसका ऑप्शन नंबर A राइट था, तो ऐसे में आप इसे काट भी नहीं सकते, वाइटनर भी नहीं लगा सकते, मिटा भी नहीं सकते, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये आपका जो है 1 नंबर गया, समझ लीजिए, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं तब तक आप जो है बिल्कुल गोले को ना भरें। देखिए, जो आपको OMR सीट मिलती है उसमें यही एक जो है आपको प्रॉब्लम मिलती है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है ना उसमें तो क्या होता है, चेंज भी कर सकते हैं, है ना, ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं होगा। अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया, जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं तब तक आप क्वेश्चन में जो गोला है आपका ऑप्शन नंबर B जो आपका OMR सीट है
उसमें आपको गोले को फिल नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है, तैल माध्यम से, तूलिका से, संयोजन से या रंगों से। रंगों से संबंधित है। इस तरह से आपको जो है पेपर पे नहीं करना है, OMR शीट पर इसका आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है लाल और हरा रंग कैसा है ना। लाल और हरा रंग है, उष्ण रंग है, द्वितीयक रंग है, तटस्थ रंग है या फिर विरोधी रंग है। तो विरोधी रंग है। ओके, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसका एक वर्णीय आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है संयोजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शीत रंग है, हरित रंग, जिसे हम हरा भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि मुख्य रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, RGB है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तटस्थ रंग है काला, काला एवं सफ़ेद है ना, काला एवं सफ़ेद। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है, वो सरल रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है ना। कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो जल रंग का माध्यम जो है पारदर्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो काला रंग होता है। सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो नारंगी रंग बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, है ना, तो 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, 4B पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर B राइट होगा इसका, साड़ी की किनारी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि है बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का उपयोग करते हैं, नंबर 1 ब्रश का उपयोग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो हरा रंग ठंडा प्रभाव डालता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है, अंधेरा दर्शाने के लिए होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर C राइट होगा, यानी कि 5। इस तरह से जो हमने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है जो कि ऑब्जेक्टिव में है, इस तरह से आपने OMR शीट पर सभी को फिल कर देना है। एंड यहाँ से अथवा में देखिए, अथवा में आया है ना, जो स्टूडेंट आलेखन कला नहीं करेंगे वो प्राविधिक कला कर सकते हैं, प्राविधिक कला करेंगे, है ना। प्राविधिक कला भी काफ़ी आसान होती है, इसके भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए निर्देश हमसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्प प्रश्न में 4 विकल्प हैं जिसमें से आपको एक सही होना है ना, जो जिसमें से एक सही होगा वो आपको करना क्या है, OMR शीट पर फिल करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है साधारण मापने पर कितने प्रकार की माप दिखाए जा सकते हैं, तो 3 प्रकार के दिखा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर B हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि है एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में समान बनाना, है ना, तो ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, दीर्घवृत्त को ही स्पर्श करेगी, तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, तो प्रिज्म में आयताकार फलक होते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं, तो 6 होते हैं, तो इसलिए ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि संपूरक कोण होता है ना, 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये चेंज कर दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा होता है जो 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो ये हमारा 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर A राइट होगा, 100 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 वृत्त का आकार कैसा होता है, इस तरह से आकार दे दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर A हमारा इस सर्कल का होता है, वृत्त का होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं,
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 4 भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्गाकार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक घन में कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 3, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला है समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, समकोण, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो सरल कोण या फिर ऋजु कोण कहते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि है 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा? वृत्ताकार ही होगा ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार जो है त्रिभुजाकार है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये हमारी शेप क्या है? ट्राइंगल है, त्रिभुजाकार है। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आलेखन कला के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और आपकी जो प्राविधिक कला है उसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से एक को ही करना होता है एंड यहाँ पर ये कितने मार्क्स के हो जाएंगे? ये भी 20 मार्क्स में होता है, ये भी 20 मार्क्स में होता है। जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं एंड 20 मार्क्स आपको OMR सीट दे करके जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देकर जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हमारा जो खंड चेंज हो जाता है, खंड ख, है ना। अब आपकी ड्राइंग की बात आती है क्योंकि अभी तक तो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब आप ड्राइंग करेंगे, है ना। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का ही चित्रण करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने बोल दिया है खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला, 3 हैं लेकिन 3 में से किसी एक का ही हमें चित्रण करना है। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण हमने बोल दिया है, अथवा में आलेखन है, अथवा में प्राविधिक कला है ना। तीनों में से किसी एक को ही आपको सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण होता है, 21 नंबर क्वेश्चन इसका पहला है हमसे, जो कि हमसे बोल रहा है कि अपनी ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर का आयत बनाइए जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्र मानव प्रकृति के साथ बनाइए एवं इसे जल रंगों से पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। जल रंग या फिर पेस्टल रंगों से आपको पूर्ण करना है। देखिए अ ब स और यहाँ से हमें ये बोले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे 3 चीज़ें बोली गई हैं, खेत के कार्य करती हुई 2 स्त्रियाँ और मंदिर परिसर और सूर्योदय के समय का ग्रामीण दृश्य। इनमें से किसी एक को ही हमें हल करना है। हल करना का मतलब ये है कि चित्र बनाना है ना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर खेत के कार्य करती 2 स्त्रियाँ, अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो इसका चित्र बना सकते हो, मंदिर परिसर बना सकते हो, सूर्योदय के समय जो आपका ग्रामीण दृश्य होता है उसे आप बना सकते हो। तीनों में से किसी एक को ही बनाना है और यहाँ पर ड्राइंग शीट पे आपको बोल दिया कि 20 गुणे 25 का एक आयत बनाना है। ओके 20 बाई 25 ओके 20 बाई 25 का आपको एक रेक्टेंगल बनाना है एंड उसमें ही आपको ये ड्राइंग करनी है। और ड्राइंग करने के बाद आपको करना क्या है, उसे कलर भी करना है। कलर किससे करना है, जल रंग से कर सकते हो या फिर पेस्टल रंग से कर सकते हो। इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष आपको ध्यान रखना है। पहला है सही रेखांकन एवं परिक्षेप। अब नेक्स्ट आपका सही एवं उपयुक्त संयोजन, कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, स्वयं में एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग। नेक्स्ट आपका है सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इनके आधार पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। सही रेखांकन करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे,
सही संयोजन करेंगे, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा तो 5 नंबर मिल जाएंगे। रंगों का प्रयोग आप अच्छे से कर रहे हैं, उपयुक्त रंगों का प्रयोग कर रहे हैं तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और आपका जो अट्रैक्टिव होगा ना, देखने में आपका जो ड्राइंग है अट्रैक्टिव होगी तो 5 नंबर इसकी मिल जाएंगे। इस तरह से 30 मार्क्स में ये है पूछा हुआ है ना। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप आलेखन से रिलेटेड कर सकते हो, खा नंबर है ना। देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जिसमें कमल पुष्प हो सकता है, पत्तियाँ, कली, मछली हो। किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करना है आपको और उसे पूर्ण करना है। आलेखन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है आपको। इकाई की मौलिकता का ध्यान रखना है, लयात्मक रेखा का और रंगों का चयन एवं आकर्षण और सामान्य प्रभाव, इन सब से ही आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं। ओके, इतनी आपको समझ में आ गई। एंड यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में प्राविधिक कला है। इसमें हमसे बोला गया कि निर्देश पहला है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहेगा। ओके, यहाँ पर आप ध्यान देंगे एंड सभी प्रश्नों का अंक उनके सामने दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। नेक्स्ट आपका पूरा रफ कार्य श्वेत फुलस्केप पेपर पर करें और इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न करें। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, है ना, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए अ ब स द य इस तरह से पूछे गए हैं। यहाँ पर आगे देखें तो आगे आपका खंड ग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको 3 में से किसी एक को ही करना है। अगर आपने प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है तो उसे करेंगे, आलेखन करना है तो उसे करेंगे, या फिर आप प्राकृतिक कला कर सकते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि एक त्रिभुज बनाइए जिसमें जिसका जो क्षेत्रफल है 5 वर्ग सेमी होना चाहिए और शीर्ष में इतने डिग्री का कोण होना चाहिए, 50 डिग्री का। एक समांतर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के कोण को शीर्ष से रेखाएं खींचकर 3 समान भागों में बांटिए, है ना। नेक्स्ट आपका है 2 समान वृत्तों का और ख के तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं कितनी 3 सेंटीमीटर के बराबर हैं और उनके केंद्र के बीच से 7 सेंटीमीटर की दूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर से 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाली एक मापनी की रचना कीजिए जिसमें मीटर और डेसीमीटर पढ़े जा सके, है ना। मापनी का निरूपक विभिन्न जो आपका भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर 7 सेंटीमीटर दूरी को प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक आयताकार संपार्श्व का सममित चित्र बनाइए जिसका आधार जो है क्षैतिज समतल पर खड़ा हो। इसके आधार पर एक भुजा 3 सेंटीमीटर अथवा 5.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इस तरह जो है ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप प्राविधिक कला को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इन 5 क्वेश्चन में से केवल 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ओके, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे, 2 को आपको छोड़ना रहेगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर हमसे बोल दिया गया था कि इन्हीं 3 प्रश्नों का हमें उत्तर देना है और ये आपको 30 मार्क्स देकर जाएंगे। यानी कि तीनों में से कोई भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे ना, 30 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमारा है खंड ग। जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शंस में बोला गया था ये जो पेपर है हमारा 3 खंडों में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, खंड क, खंड ख और खंड ग। अब यहाँ पर देखेंगे खंड ग में हमसे बोला गया है कि स्मृति चित्रण, है ना। स्मृति चित्रण में हमसे क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं। खंड 2 भाग कौन कौन से, क और ख, है ना। दोनों ही भागों में चित्र बनाना अनिवार्य है, दोनों ही भागों में आपको चित्र बनाना है और 10-10 नंबर की 20 नंबर आपको मिलेंगे। पहला है और क और दूसरा है ख। अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम हो, यानी जो आप चित्र बना रहे हो उसकी माप आपकी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर से कम चित्र यानी कि छोटा होना चाहिए 15 सेंटीमीटर से, है ना। और निम्नलिखित में से केवल एक का ही बनाना है। ये 4 आपके लिए बोला गया है लेकिन एक का ही बनाना है। खुली किताब बना सकते हैं, लालटेन बना सकते हैं, बाल्टी एवं मग बना सकते हैं, छाता बना सकते हैं, है ना। तो चारों में से केवल एक का ही आपको चित्र बनाना है और 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, है ना, छोटा होना चाहिए 15 सेंटीमीटर से। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना है आपको। रेखा सौष्ठव और आकृति की अनुरूपता, इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, इसके आपके 6 मार्क्स मिलेंगे।
इस तरह से 10 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है खा नंबर, क्योंकि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाना है और चित्र की माप हमें 15 सेंटीमीटर से कम ही रखनी है, यानी 15 सेंटीमीटर से छोटा ही हमें चित्र बनाना है और एक ही चित्र बनाना है। देखिए, अमरूद पत्तियों सहित बना सकती हैं, 2 टमाटर बना सकती हैं, लौकी बना सकती हैं, गाजर पत्तियों के साथ बना सकती हैं, है ना। चित्र बनाने के लिए आपको वही याद रखना है कि रेखा स्पष्ट होनी चाहिए और आकृति की अनुरूपता होनी चाहिए। इसके 4 नंबर मिलेंगे, इसके 6 नंबर मिलेंगे, इस तरह से इसके भी 10 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि जो आपका, अब देखिए यहाँ पर खंड का अब बात करते हैं। देखिए, जो आपका खंड का था उसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि 20 मार्क्स यहाँ से मिल गए। और जो आपका खंड ख था उसमें आपके 30 मार्क्स मिले थे, है ना। और जो आपका खंड ग है उसमें आपको 20 मार्क्स मिल गए, है ना। तो इस तरह से आप टोटल करेंगे तो 70 मार्क्स हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आपका पेपर बनता है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपका पेपर लास्ट हो चुका है। यहाँ से इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट हो चुका है ना, इंग्लिश वर्जन। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर अपनी जो भी ड्राइंग वगैरह है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन्हें आप अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है। एंड आई होप फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है क्लास 10th ड्राइंग का, है ना। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।